करोरी कोई सत्संग आज बनाए, करोरी कोई सत्संग आज बनाए। नर देही तुम दुर्लभ पाए, अस अवसर फिर मिले न आए, अस अवसर फिर मिले न आए। करोरी कोई सत्संग आज बनाए, करोरी कोई सत्संग आज बनाए। तिरिया सुत धन धाम बढ़ाई, यह सुख फिर दुख मूल दिखाए। या से बचो गहो गुरु सरना, सत्संग में तुम बैठो जाए, सत्संग में तुम बैठो जाए। यह सब खेल रैन का सुपना, यह सब खेल रैन का सुपना। मैं तुमको अब दिया जगाए, मैं तुमको अब दिया जगाए। झूठी काया झूठी माया, झूठी काया झूठी माया। झूठा मन जो रहा लुभाए, झूठा मन जो रहा लुभाए। सत्संग सच्चा सतगुरु सच्चा, नाम सच्चाई क्या कहूँ मैं गाए, नाम सच्चाई क्या कहूँ गाए। मान वचन मेरा तू सजनी, मान वचन मेरा तू सजनी। जन्म मरण तेरा छुट जाए, जन्म मरण तेरा छुट जाए। नभ चढ़ चलो शब्द में पेलो, नभ चढ़ चलो शब्द में पेलो। राधा स्वामी कहत बुझाए, राधा स्वामी कहत बुझाए। करोरी कोई सत्संग आज बनाए, करोरी कोई सत्संग आज बनाए। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, परम पूज्य परम संत ठाकर सिंह जी महाराज जी के अनमोल वचन दास की जुबानी साध संगत की सेवा में रखे जा रहे हैं। प्यारी साध संगत जी, ये बड़ा सौभाग्य समय है कि आपके दर्शन हो रहे हैं। परंतु बात ये है कि इंसान अभी इन आँखों से ही देखना सीखा है, इन आँखों से हमारी तृप्ति नहीं हो सकी, यह रस नहीं मिलता जो कि आपको रसिक मालूम होगा। कोई ऐसी खुशबू नहीं मिल सकती जिससे आपका मन प्रसन्न हो जाए, कोई चीज ऐसी भी सुनाई आपको नहीं देगी जिसके वाक्य ही आपका मन प्रसन्न हो जाए। इन पशु पक्षियों को 84 लाख जून में ऐसे अंग लगे हुए हैं, वही हमारे शरीर को लगे हुए हैं। हम इस तक की ही महदूद हैं, लेकिन भगवान ने हमें ये दोनों जीवन दिए हैं। एक तो शरीर का जीवन है जहाँ से शुरू होना है हमारी अस्तित्व जो इस संसार में, किंतु अगर हम आम का पेड़ या कोई और पौधा लगाएं तो वह जमीन में जड़ पकड़ता है और फिर ऊपर उठता है, पौधा ऊपर आकर फल बनता है। हम इस शरीर में, यह जो मिट्टी का शरीर बना हुआ है, शरीर तो इस मिट्टी के शरीर में से निकलना है। हमारा जो पौधा है, भाव जो फल जिसको लगना है, अगर फल परमेश्वर, वो आत्मा जो है जितनी देर इस संसार में पड़ी है, भाव कोई भी बीज जितनी देर जमीन में है वो है ही नहीं होता। लेकिन जब पुंगार बाहर आती है तो फिर उसकी होंद महसूस होती है, और फिर जब बड़ा हो जाता है तो फिर उसको पूरा फल भी लगता है। इंसान इससे फ़ायदा भी उठाता है। जो इंसान की हालत जो है बड़ी ख़तरनाक है, हम
बहुत कुछ बनाते हैं, बड़े घर बनाते हैं, बड़ा रुपया पैसा लगाते हैं, बड़ी उस पर मेहनतें करते हैं। कोई रेडियो सुनता है, कोई टेलीविज़न देखता है, कोई कारों मोटरों और गाड़ियों पर सफ़र करते हैं, कोई टेलीफोनों पर बातें करते हैं और बड़े बड़े साधन जो हैं संसार के इनको प्रयोग करना चाहते हैं, परंतु इसमें किसी से भी हमारा घर पूरा नहीं होता है, ना हो सका है। फिर इनमें इंसान उलझ कर रह जाता है। आखिर कार जो है जैसी चलती है, इसने चलते तो जाना नहीं है, इसने कई बार खराब भी होना है, कई बार आपको मैकेनिक के पास भी जाना पड़ेगा, कई बार उसमें पेट्रोल भी डलवाना पड़ेगा, कई प्रकार के नुक्स खराबियां पड़ते हैं वो ठीक करने पड़ते हैं। रेडियो भी जो है वो खराब होता है, कुछ देर बाद खत्म हो जाता है। उसने जितना भी जीवन है, जितनी देर इस संसार पर निर्भर करता है, वो डामाडोल है। लड़की हम कहते हैं कि इसकी शादी कर देते हैं कि हम निश्चिंत हो गए, लड़की की शादी हो गई, अपना रसेगी बसेगी, लेकिन पता नहीं दूसरे दिन ही उसका पति चलाना कर जाता है और मर जाता है, और फिर जो तीसरे दिन ही फिर हमारे दरवाजे पर आकर दहलीजों पर बैठ जाती है, और फिर शादी करके चलो ठीक है, मान लो कोई घर वाला भी ठीक ठाक है, लेकिन सारी उम्र माँ बाप को कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। कोई बच्चे जन्मे की, कोई मरेगी, कोई आया, कोई गया, कोई जवाई आ गया, कोई जवाई का भाई आ गया, कोई सास आ गई, कोई ससुर आ गया, किसी ने अच्छा कह दिया, किसी ने बुरा कह दिया, किसी ने कोई शिकायत कर दी, किसी ने कुछ ताना, कोई मेड़ा, यह शिकायतें ही पड़ी रहती हैं। 100 उलांबे जिन्हें दे राती मिलन सहंस, सिफ्त सलाहन छड़ के करगो लगा हंस। भाव इस इंसान के जीवन की कुहाड़ी जो है बड़ी खतरनाक है, बड़ी खतरनाक है। हर वक्त ये किसी ऐसी उलझन में फंसा रहता है, कोई ना कोई ऐसी उलझन पड़ी होती है कि उलझनें बढ़ती चली जाती हैं, और फिर आखिर फिर इंसान जो बूढ़ा उम्र के साथ तो नहीं होना पड़ता, लेकिन वे जो दुख हैं इंसान की कमर तोड़ देते हैं। जरा आप कहीं बैठो तो आपको फिक्र चिंता हो जाए तो फिर आप से उठा नहीं जाएगा। इतनी इंसान की शरीर के अंदर कमजोरी पैदा हो जाती है, किंतु चिंता जो है सबसे बड़ा रोग है। चिता बरोबरी। सो आजकल खास करके इंसान जो है इसको चिंता बहुत ज़्यादा है, और ख़ास करके तो उनको चिंता ज़्यादा है जिनको माया बहुत आती है। जिस ग्रह बहुती तिस ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोड़ी सो फिरे भ्रमंता। दो व्यवस्था से जो मुक्ता सोई सोहेला पालिए। सो इंसान को जो जीवन दिया है भगवान ने कि तू बेटा मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है, तू मेरे पास आ, मैं बस सब कुछ तुझे दे दूंगा, आपको किसी चीज़ की कमी कमजोरी नहीं है, सब कुछ घर में बाहर नहीं, बाहर टोले सो परम पुलाई, गुरु प्रसाद जिन अंतर पाया सो अंतर बाहर सुहेला जियो। जो मांगे ठाकुर अपने थे सोई सोई देवे, नानक दास मुक्ते जो बोले यहाँ वह सच होवे। यहाँ भी और आगे भी वो सुनता है, सुनने वाला वो करता है, क्योंकि वो हमारा पिता है। अगर हमारा पिता नहीं सुनेगा, अगर माँ नहीं सुनेगी, तो फिर पराये से क्या सुनना है। ये चाचे ताए बहन भाई भी शरीक ही होते हैं। अगर किसी को दूध पिला दिया तो आपको भी दूध पिला देंगे, अगर किसी को पानी का गिलास पिलाया तो आपको चाय भी पूछने को तैयार नहीं होंगे। ये लेने और देने का संबंध है। माँ बाप के साथ भी ऐसा ही है, परंतु एक गुरु समर्थ हस्ती है जिसे दाता दातार हस्ती कहा जाता है। निंदा दे
लेंदे थक पाए, जुगा जुगंतर खाही खाए। जो देता थकता नहीं है और सदा है, और हम भी सदा हैं आत्मा के रूप में, फिर हमारा पूरा सुहाग बन जाता है। ये सच्चा सुहाग है। इस सुहाग को पाकर फिर इंसान जो है यतीम नहीं रहता, अनाथ नहीं रहता, वो मालिक वाला, वो स्नात हो जाता है। फिर उसको कोई धोखा नहीं है। ताको धोखा कहाँ व्यापे, जाको ओढ़ तुम्हारी, हर बिसरित सदा खुआरी। लेकिन माफ करना, हमारा जीवन जो है वो मैं देख रहा हूँ, सबसे बड़ी मुझे चिंता है जो है कि बाकी तो संसार सारा उलझन में पड़ा हुआ है, उसे तो पता नहीं है। जो अंधे हैं वो गिरते हैं, धक्के खाते हैं, उनके माथे फट जाते हैं और खून निकल रहे हैं, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिलता कि किधर जाना है। सारा संसार उलझा पड़ा है अंधेरे में। मन रे संसार अंध गहेरा, चाहूं दिस पसरियो है जम जेवरा। महापुरुषों ने इस संसार को, जो इसकी गति है, वो बड़े खुले शब्दों में बताई है। मन रे संसार अंधेरा, चाहूं तिस पसरियो है जन जेवरा। कोई अंधा चलता जाएगा, किसी तरफ चले जाएगा, लेकिन जो रास्ते में इधर उधर उलझने डालने वाले डाले जाते हैं, उनके लिए अनेकों जाल बिछाए हुए हैं। रास्ते में अनेकों खड्डे खोदे हुए हैं, कांटे खिलारे हुए हैं। फिर बेचारा जो अंधा है उसकी क्या हालत है। हम फिर अंधे नहीं किए गए, काल ने हमें सिर्फ अंधा नहीं किया, काल ने हमें हर घड़ी हर पल, जितनी घड़ी फाही तेती, जितनी घड़ियां हैं, जितने पल हैं, सब फसाए हैं, सब उलझाने वाले हैं। और फिर ये काल फिर देख कर हंसता है। इस तरह होता है कि देखूं कि मेरे संसार में आत्मा आई है, और अब जो व्यवहार है उसके साथ तेरा क्या हाल हो रहा है। भाव, जितने माँ बाप अपने बच्चे को इस तरह कुशल देखकर, इस तरह घुला हुआ देखकर हंसते हैं, खुश होते हैं, इसी तरह ही काल जो हमें तड़पते दुखी हर तरह से जलता देखता है तो फिर बड़ा खुश होता है। भाव यह बिल्कुल उलट है। इसको नेगेटिव पावर भी कहा गया है, भगवान से बिल्कुल उलट है। और हम इस संसार तथा इस काल के सहारे से जीना चाहते हैं। अगर हमारा कोई बहुत बड़ा, सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ी दुश्मनाई क्या करता है कि हमें अपने पिता से पूरी तरह बिछोड़ कर रखता है, उसका ध्यान कोई ख्याल भी नहीं होने देता। ऐसे ही सारा संसार है। हालांकि आपको भी नाम मिला हुआ है और आखिर आपको कुछ न कुछ अंदर दिखाई दिया है। बहुत सारे ऐसे जो गुरु, उनको अंदर प्रकट होता है और बातें भी करते हैं। सूर्य, चांद, तारे, प्रकाश तो लगभग हर एक के पास ही हैं। तो ये चीजें जो हैं भगवान की बख्शिशें, ये आपको मिली हुई हैं, लेकिन आपको भी यकीन नहीं है, आपको भी तसल्ली नहीं है कि हमारा कोई है इस संसार के ऊपर, कि हमारा संसार में कोई नहीं है। कहत कबीर कोई नहीं तेरा। महापुरुषों ने तो बड़ा साफ कह दिया है कि संसार में तेरा कोई नहीं है। हृदय राम क्यों ना जपे सवेरा। आखिर वो राम है जो तेरा है, दिन रात चिंतन उसका ही कर, वो तेरा रखवाला है। राखा एक हमारा स्वामी, सगल घटा का अंतर्यामी। सोए अचिंता जाग अचिंता, जहाँ कहाँ प्रभु तू वर्तनता। घर सुख बसया बाहर सुख पाया, कोह नानक गुरु मंत्र दृढ़ाया। कितना सुंदर मंत्र, कितनी सुंदर शिक्षा। अगर ये 4 लाइनें हमारे हृदय में बस जाए, अगर हमें इन पर यकीन आ जाए तो हमारा जीवन बन जाता है सुखी, अच्छा, वो सफल, सदा के लिए हम सुखी हो जाएंगे। हमें किसी तरफ दुख रोग भय भ्रम
का किसी तरह कभी भी ख्याल नहीं आएगा। लेकिन संसार पर कोई गुस्सा नहीं है, लेकिन गुस्सा आप पर आता है कि आपको आंखें भी दी गई हैं, आपको आत्मा भी बनाया गया है, कौन सी चीज है जो आपको आपके पास नहीं है। भाव गुरु जब नाम देता है उसको भगवान के घर का और इस संसार के सारे दरवाजे खोल देता है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो भगवान के चरणों में है, भगवान के पास है और आपके लिए नहीं है। भाव यहाँ तक कि भगवान भी आपका अपना रूप ही बन जाता है, आप इसमें ही समा जाते हो। राम कबीरा एक भयो है, कोई न सके पछाणे, नाम में नारायण नाही भेद। और नामदेव जी जिन्हें आखिर माना कि इस चीज को उन्होंने इकबाल किया है, इस चीज का जो अगर उन्होंने पाया है और फिर ऐलान भी कर दिया है, लोगों को बता दिया, लोगों को भी पता चल जाए कि इस पदवी को पहुंचना है। माई बाप भी इंसान ही, हम भी इंसान आपके जैसे, आप जैसे हो। दो टांगे, नाक, हाथ, मुंह, पैर इत्यादि, यही हवा, यही रोटी, यही पानी आप खाते पीते हैं, वही हम खाते पीते हैं। लेकिन हम क्या बन गए? हम तो बन गए परमेश्वर, परमात्मा, और आप क्या हो? और हमारी हालत जो है वो यही है कि हम यहाँ भी दुखी और आगे भी दुखी। सारी तरफ हमारे दुखों के अलावा ऊपर से जो है जरा देखो, चलो रोटी खाने को मिल जाती है, किसी को जरा अच्छी मिल जाती है, किसी को जरा ख़राब मिल जाती है, किसी को जरा चिकनी चुपड़ी मिल जाती है। इतना ही नहीं, लेकिन वो जो इसी लिए ही फर्क डाला गया है, ये मनुष्य इसी में ही फंसे रहे और इसे रोटी ज़्यादा अच्छी मिल गई, मुझे खुशी है, उसका मकान बड़ा बन गया, मेरा छोटा है, यह 4 पैसे अधिक कमाता है, मैं कम कमाता हूँ। भाई इसी में ही आप उलझे रहो, उसी में ही आप उलझे रहो। भाव राजे का बच्चा अब तो एक रोटियां रोज मांगता है, सभी मांगते हैं, कोई 4 रोटियां रोज मांगता है, उसको कुछ ज़्यादा अच्छा ढंग है मांगने का। कोई 10 रुपये कमा लेता है, उसको और ज़्यादा अच्छा ढंग है मांगने का, और बेचारा रुपया 98 ही कमाता है और वो उसके बीच ही उसका मुकाबला होता रहता है कि यह बड़ा अच्छा मांगता है, उसके पैसे बहुत शाम को बन जाते हैं, मेरे कम बनते हैं। मैं तो उससे सीखूं कि कैसे दूसरे मंगते ज़्यादा कमाते हैं, मुझे भी ज़्यादा पैसे मिल जाएं। परंतु उनको ये नहीं कोई समझाने वाला या कहने वाला नहीं मिलता कि आप 4 रुपये या 6 रुपये ज़्यादा कमा लोगे मंगता बनकर, तो उसके साथ आपने बड़े नहीं हो जाना है। कौन वड्डा? माया वड्याई, ना सोई वड्डा जिन राम लिव लाई। धन सतगुरु, धन गुरु रूप प्यारी सात संगत।